अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आफ्टर अ लॉन्ग गैप गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। ये वीक गोल्ड प्राइसेस में हमें एक अच्छी सेलिंग नज़र आई। ऑलमोस्ट गोल्ड प्राइसेस 3.25% या 3.5% के आसपास, यानी $80 के लॉस के साथ वीकली बेसिस पर क्लोज हुई हैं। तो लाजमी बात है कि जो गोल्ड के बेयर्स हैं उनको कुछ राहत मिली होगी। इसकी दो रीज़न है जी, एक टेक्निकल और दूसरा फंडामेंटल। पहले हम फंडामेंटल रीज़न देख लेते हैं, फिर टेक्निकल्स की तरफ हम चलेंगे। फंडामेंटल रीज़न ये है कि यूएस की जो इन्फ्लेशन है वो हायर साइड पर इंटैक्ट है, और उसके साथ साथ यूएस की इकानमी जो है वो भी हीट अप है, यानी स्ट्रॉन्ग है। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में गाइड करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा कंटेन वर्ड्स में, कि याद रखें कि जब इंटरेस्ट रेट लो होते हैं तो इन्वेस्टर और इंडिविजुअल जो होते हैं वो बैंक वगैरह से लोन लेते हैं फॉर बिजनेस एक्टिविटीज़, क्योंकि उनको लो इंटरेस्ट रेट की वजह से ये मार्जिन होता है कि वो इंटरेस्ट पे करने के बाद भी अपने बिजनेस से अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, और लोअर इंटरेस्ट रेट की वजह से इंस्टॉलमेंट भी इजी टू पे होती हैं। तो वो पैसा जब वहाँ से आप कह लें कि आता है, तो लाज़िमन बात है वो आपकी जो सोसाइटी होती है, जो आपका एरिया होता है, उसी में वो डिवाइड होता है, उसी में आके वो पैसा लगता है। तो जब वो पैसा उसी एरिया में या उसी रीजन में लगता है, तो लाज़िमन बात है बिज़नेस एक्टिविटीज़ अगर बढ़ेंगी तो जॉब क्रिएट्स होती हैं, और लोगों के पास जब पैसा आता है तो वो उसकी उनको वो लाज़िमन बात है जिसके पास पैसा आएगा वो उसको स्पेंड करेगा। तो जब आप स्पेंड करते हैं, यानी जब पैसा सर्कुलेट होता है, तो लोगों की कुव्वत जो खरीद होती है वो बढ़ जाती है। कुव्वत खरीद बढ़ने से डिमांड में इजाफा हो जाता है, और जब डिमांड में इजाफा होता है तो फिर इससे इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ना यानी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो जब कंट्री का जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं उनको लगता है कि इन्फ्लेशन जो उनकी लिमिट होती है उससे इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई है, तो वो फिर इंटरेस्ट रेट को ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि हायर इंटरेस्ट रेट की वजह से जो मनी की जो सर्कुलेशन है उसको कंट्रोल किया जाए, लोन्स को डिस्करेज किया जाए। तो हाई इंटरेस्ट के साइकिल में फिर लोन की जो रेशियो है वो अब बहुत लो हो जाती है। तो फिर इस तरह आप कह सकते हैं कि रिवर्स जो प्रोसेस होता है उससे लोगों की जो कुव्वत खरीद होती है उसको कम करके डिमांड को कम किया जाता है, ताकि सप्लाई इंक्रीज हो, जिससे फिर आहिस्ता आहिस्ता जो इन्फ्लेशन है वो कूल डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। बट फेड के लिए जो इशू नज़र आ रहा है वो ये है कि इन्फ्लेशन इस मंथ माइनर कूल डाउन हुई, जिसकी वजह से गोल्ड ने हाई भी लगाया। बट अगर आप देखें तो ये लास्ट 3 और 4 मंथ के रेगुलर इंक्रीज के बाद इस मंथ ये सिर्फ एक नंबर में हमें थोड़ा सा डिक्रीज नज़र आया है। तो इसलिए इसको हम कोई मेन ट्रेंड नहीं कह सकते कि अभी भी जो इन्फ्लेशन है वो डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो गई है। नहीं, इन्फ्लेशन अभी भी हायर साइड पर इंटैक्ट है, और हायर इन्फ्लेशन के साथ यूएस की जो इकानमी है वो स्टिल हीट अप है, स्ट्रॉन्ग साइड पर आप कह सकते हैं कि इंटैक्ट है। तो अगर आप देखें इस वीक का डाटा है उससे भी आपको पता चलता है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स देख लें तो फेड, जैसा कि हमने मीटिंग मिनट्स में देखा कि फेड चाह रहा है कि उसको इकोनॉमिक स्लो डाउन देखने को मिले, ताकि उसका जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज हो कि इन्फ्लेशन उसके 2% का जो टारगेट है उसकी तरफ सस्टेन बेसिस पर मूव कर सकती है, जो कि स्ट्रॉन्ग इकानमी उनको प्रोवाइड नहीं कर रही वो कॉन्फिडेंस फेड को। तो ऐसी सूरत में रेट को हायर साइड पर एज लॉन्ग एज नीडेड होल्ड किया जाएगा, जो कि एक आप कह सकते हैं कि फंडामेंटली नेगेटिव फैक्टर है गोल्ड प्राइसेस के लिए। तो इसलिए कमिंग वीक्स में, कमिंग डेज में जो यूएस का डाटा होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्केट टोटली जो है वो यूएस के डाटा डिपेंडेंट रहेगी। अगर डाटा वीक आएगा तो गोल्ड आपको अप, और अगर स्ट्रॉन्ग डाटा आएगा तो गोल्ड आपको डाउन साइड पर नज़र आ सकता है। बहुत कंटेन और शॉर्ट वर्ड्स में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है,
वरना डिटेल में अगर हम बस को बात करें तो बात काफ़ी लेंथी हो जाएगी, लेकिन मैंने मेन पॉइंट पर फोकस रख के उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीक की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वीक का जो डाटा है उसमें यूएस का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, जीडीपी नंबर्स हैं, पेंडिंग होम सेल्स हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कोर पीसी प्राइस इंडेक्स रहेगा। ये मेन इन्फ्लेशन इंडिकेटर होता है, मेन नंबर्स होते हैं जिनको फेड फॉलो करता है, वॉच करता है, और इन्हीं को देखकर फेड जो है वो अपना इंटरेस्ट रेट के बारे में डिसीजन करता है। तो चलते हैं जी चार्ट की जानिब, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। आपके लाइक करने से चैनल को सपोर्ट मिलता है। तो सबसे पहले हम डेली चार्ट को देखेंगे, फिर हम H4 को देखेंगे, और H1 में मैं आपको एक ट्रेड सेटअप भी देकर जाऊंगा। तो ये है जी डेली चार्ट। सबसे पहले अगर आप इस पर हाई और लो मार्क करें, ठीक है जी, ये इसका लो है, ये इसका हाई है, ये इसका प्रीवियस हाई था ये वाला, ठीक है जी। अब याद हो अगर आपको तो व्हाट्सएप ग्रुप में तो मैंने बताया था कि गोल्ड को डाउन जाने के लिए एक दफ़ा 2400 और 24 से अबव जाना पड़ेगा, उसके बाद हम गोल्ड को डाउन साइड पर देख सकेंगे। तो वो तो वैसा ही हमें नज़र आया, व्हाट्सएप ग्रुप में तो इंडिकेट मैंने कर दिया था, लेकिन आपको भी अगर आपको याद हो तो जब 2400 से अबव आई थिंक 2410 के आसपास थी प्राइसेस, तो बार बार जो कमेंट्स किए जा रहे थे कि वो हमारी लो पर जो है वो ट्रेड फंसी हुई है तो वो निकल जाएंगी, तो मैंने उनको कहा था कि अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी है तो बिल्कुल निकल जाएंगी, ठीक है, नो डाउट। 2200 क्या, मैं इससे इससे भी नीचे यानी 2050 2000 के आसपास भी इसको देख रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे उस वक्त के कमेंट्स हैं। आप देख सकते हैं कि 100 से 120 के आसपास जो पिप्स हैं वो मार्केट, सॉरी 1000 से 1020 के आसपास जो पॉइंट है वो मार्केट डाउन है, यानी $120 के आसपास। अच्छा जी, चार्ट की तरफ आते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा हाई था, मार्केट ने क्या किया, इस हाई के ऊपर एक विक लगाई, जो एसएल वगैरह थे वो लिए, लेकिन क्लोजिंग इस हाई के ऊपर नहीं दी, ठीक है। उसके बाद मार्केट एक आप कह सकते हैं कि नोज डाइव हमें फॉल नज़र आया है, लेकिन याद रखिएगा कि डेली चार्ट पर ये जो इसका एरिया है 2278 से 2285 का जो एरिया है, ये इसका मेजर सपोर्ट एरिया है स्ट्रक्चर के लिहाज से। तो डेली चार्ट पर इस एरिया के गोल्ड को ब्रेक करना होगा इन इंटर टू वीक जोन या डाउन ट्रेंड के लिए, ठीक है। ये एक अच्छी सेलिंग आई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम डाउन ट्रेंड में इंटर हो गए हैं। उसके लिए ये वाला जो चार्ट है, ये वाला जो सपोर्ट है, इसको ब्रेक करना होगा। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर प्राइसेस आती हैं और इस सपोर्ट को होल्ड करती हैं तो दोबारा से अप, वरना यहाँ से थोड़ा सा ये और स्ट्रक्चर को ब्रेक करें, यानी कि ये कैंडल एक अच्छी हमारे डाउन क्लोज हो, तो फिर हम यहाँ से आप कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको जो है वो अच्छी सेलिंग मिल सकती है, और आपके जो टारगेट होंगे वो 22-23, 21-50, 21-60, और फाइनली फिर आपका ये वाला टारगेट होगा 20-50 का, ठीक है जी। 20-50 से 20-30 का एरिया है, ये जो लॉन्ग टर्म एरिया मैंने आपको कहा था कि यहाँ तक मैं मार्केट को देख रहा हूँ मिनिमम, ठीक है। तो अभी तक जो प्राइसेस हैं वो डेली चार्ट पर पॉजिटिव जोन में हैं, लेकिन ये वाला 22-85 का जो सपोर्ट एरिया है ये क्रिटिकल टू वॉच है, क्लोजली वॉच कीजिएगा। जहाँ से प्राइसेस दोबारा बाउंस बैक भी हो सकती हैं और उसको ब्रेक करती हैं तो फिर हम क्लियरली जो है वो डाउन ट्रेंड में इंटर हो जाएंगे। इससे ज़्यादा हम ज़रा H4 पर डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि डेली में तो कम ही है ट्रेड करने वाले, H1 या H4 में होंगे। अच्छा जी, ये है जी हमारा H4 का चार्ट। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये एरिया था, यहाँ पर मार्केट ने अपने जो था स्ट्रक्चर को ब्रेक किया था। उसके बाद ये हाई लगा मार्केट का, मार्केट ने फिर अपने उस लेवल को टेस्ट किया और उसके बाद दोबारा से उसको ब्रेक किया, ठीक है। दोबारा से ब्रेक करने के बाद फिर अपने स्ट्रक्चर को टेस्ट किया और एक नया हाई लगा दिया। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट एरिया था वो आपके पास ये वाला लो था, ठीक है, 2370-71 के आसपास, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट लो है, ये आपका हाई है ये। अब ये आपका मेन H4 में ये आपका मेन था,
ठीक है। इसमें इंटरनल क्या था, इंटरनल इसमें आपका ये था कि ये आपका लो लगा हुआ था, ठीक है, इंटरनल ये था। इंटरनल में जैसे ही उसने इसको ब्रेक किया तो अपना मेन जो एरिया था उसको भी उसने एक शार्प, आप कह सकते हैं कि ये इसका मेन सपोर्ट एरिया था जिसको इसने ब्रेक किया। तो यहाँ से H4 का जो स्ट्रक्चर था वो शिफ्ट हुआ। उसके बाद गोल्ड ने अपना जो नेक्स्ट सपोर्ट था 2358 उसको भी ब्रेक किया, और इवन जो जहाँ से उसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया था उसी एरिया के आसपास अब हमें नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला जो एरिया है 2330 के आसपास का, यहाँ से हमें कुछ जो रिट्रेसमेंट थी वो आई थिंक जो है वो मिल चुकी है। तो नेक्स्ट वीक के लिए आपकी क्या पॉलिसी होगी H4 के लिहाज से वो हम देख लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि अब इसके लिए ये एक एरिया है 23/6 23/7 का एरिया है, ठीक है जी। अब यहाँ के मैं इसको, अब हम देखते हैं कि हम सेल कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, ठीक है जी। 1 मिनट, 2348 2355। अगर प्राइसेस आपको दोबारा से हायर साइड पर मिलती हैं, यानी 2348 2355 2370, ठीक है, तो ये वाले जो एरियाज होंगे ये दोबारा से आपके पास सेल ऑन स्ट्रेंथ वाले एरिया होंगे, ठीक है। टारगेट आपका क्या होगा, टारगेट आपका 2320 यहाँ से, ठीक है जी, 23067 का, ठीक है। 2367 अगर प्राइसेस ब्रेक कर गई तो फिर प्राइसेस में हमें एक अच्छी जो वीकनेस नजर आएगी 2295 और इवन 2278-80 तक। ये वो डेली का लेवल है, याद रखिएगा, ये मेजर सपोर्ट एरिया रहेगा क्योंकि ये डेली का एरिया है, ठीक है। ये वाला एरिया, ये एरिया इसको होल्ड करना होगा इन ऑर्डर टू इंटर इन रिमेनिंग इन पॉजिटिव ऑन डेली चार्ट। H4 में हमें वीकनेस नजर आ चुकी है, ठीक है जी। H4 में हमारी पॉलिसी यही होगी कि हम सेल ऑन स्ट्रेंथ करेंगे इन एरियाज पर जाकर, जो मैंने आपको बताई है। अब हम चलते हैं जी H1 की जानिब। H1 में क्या ट्रेड सेटअप है मंडे के लिए वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मंडे को जब तक हम वीडियो बनाते हैं तो मार्केट पहले ही मूव कर चुकी होती है। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये मैंने एरियाज मार्क किए हैं 2, ठीक है। ये 2340 है जी, और 2328-30 आप कह लें इसको, ठीक है। ये वाला है, ये आपका रेंज हो रही है अब यहाँ पर। अब देखना आपने क्या है H1 में ट्रेड करने के लिए कि ये किस साइड पर ब्रेकआउट करती है। अगर तो ये हायर साइड पर ब्रेकआउट करती है, यानी मार्केट आती है और इसको एक अच्छी कैंडल हमें यहाँ से दोबारा, और यहाँ पर एक अच्छी कैंडल हमें इसके ऊपर मिल जाती है 2340 के ऊपर, क्लियर ब्रेकआउट हो जाता है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने यहाँ से 2340 के अब आप बाय करेंगे, और आपका पहला टारगेट 2348, सेकंड टारगेट 2355, और इवेंचुअली फिर आप 2370 को ब्रेक करेंगे और 2370 को टारगेट करेंगे, ठीक है। ये वो एरिया है जहाँ से मार्केट ने अपना H1 में भी शिफ्टिंग की थी, वरना H1 में तो खैर यहाँ से शिफ्ट हो गया था स्ट्रक्चर, ये 24/8-10 के आसपास, ठीक है, यहाँ से। तो ये वाले एरियाज आप टारगेट करेंगे 2340 के ब्रेकआउट पर। ऑन दी अदर साइड अगर ये लो ब्रेक कर देता है, यानी कैंडल आती है और यहाँ पर ऐसे क्लोज हो जाती है मंडे को ही, ठीक है, तो आप क्या टारगेट करेंगे, आप फिर डाउन साइड को टारगेट करेंगे, आप सेल करेंगे, और टारगेट होंगे आपका, पहला टारगेट होगा आपका 2320, 23/7, और 23/7 ब्रेक हो गया तो फिर आप जो है वो इसको ट्रेल करके होल्ड कर सकते हैं 2295, 2295 और 2280-78 तक, ठीक है जी। तो ये ट्रेड सेटअप है, ये रेंज है, रेंज में यही है कि अपर साइड पर सेल और लोअर साइड पर बाय। लेकिन रेंज में स्टक होने से बेहतर होता है कि आप, यानी इस रेंज में जब तक प्राइस रहती हैं तो इस स्टक होने से बेहतर है कि आप वेट करें ब्रेकआउट का, यहाँ पर आप ब्रेकआउट करें या डाउन साइड पर, तो फिर आप उसमें एंट्री लें, ठीक हो गया जी। तो अब हम देख लेते हैं कि गोल्ड का डेली चार्ट पर, यानी वीकली के लिहाज से ट्रेंड क्या है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है, वो हम देख लेते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा जी, आप लाइक करना भूल जाते हैं। रेजिस्टेंस है जी हमारा नेक्स्ट वीक के लिए 2405 का, 2405 अगर प्राइसेस ब्रेक करती हैं तो 2410, 2420, 2430 और 2450 तक दोबारा से जा सकती हैं।
सपोर्ट है हमारा 22.20 का। अगर 22.20 ब्रेक करती हैं आने वाले सेशन में प्राइसेस, तो फिर 2200, 2170 और 2150 तक जा सकती है। ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड अभी भी इसका डेली चार्ट के लिहाज से पॉजिटिव है, जब तक 2285 का जो सपोर्ट है वो ब्रेक नहीं होता। ठीक हो गया जी। अगर नेक्स्ट वीक अगर आपको 2285 के नीचे डेली क्लोज नजर आ जाए, क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, तो फिर आप समझ जाइएगा कि ट्रेंड इसका वीक हो चुका है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।